न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लूट की गारंटी केवल कांग्रेस ही दे सकती है, जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल लूट की गारंटी दे सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव अभियान के दौरान धन इकट्ठा करके कर्नाटक को एटीएम में बदलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के भ्रष्ट डीएनए का एक नमूना जेपी नड्डा ने कर्नाटक में जांच एजेंसियों की छापेमारी में कुछ ठेकेदारों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की कथित वसूली का हवाला देते हुए कहा कि यह शर्मनाक और मतदाताओं के साथ घिनौना मजाक है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के भ्रष्ट डीएनए का एक नमूना है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही कर्नाटक में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल गया है। नड्डा का कहना है कि कांग्रेस समर्थित ठेकेदार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ झूठ परसने का सक्रिय करने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार की गारंटी देती है कांग्रेस। नड्डा ने लिखा, यह कर्नाटक का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और आगामी चुनाव के लिए धन जुटाने का एटीएम बना दिया है। जाहिर है कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भ्रष्टाचार का एटीएम बना दिया है और तेलंगाना और मध्य प्रदेश को भी वैसा ही एटीएम बनाकर जनता की गाड़ी कमाई लूटना चाहती है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सत्ता में आने का सपना देख रही है ताकि वह गरीबों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए पैसा लूट सके। यही वजह है कि कांग्रेस केवल लूट की गारंटी दे सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का तंज, पीएम मोदी को इजराइल की चिंता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि उन्हें इजराइल की ज्यादा चिंता है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मिजोरम चुनाव को लेकर राज्य के दौर पर पहुंचे राहुल गांधी ने आइजोल में राजभवन के नजदीक एक रैली को संबोधित करते हुए मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया है बल्कि जातीय आधार पर दो राज्यों में बढ़ गया है। उन्होंने पत्रकार संवाद में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने 1986 में शांति समझौते पर साइन करके विद्रोह प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने की पहल की थी। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इजराइल में जो हो रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बीजेपी को लेकर क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि द आइडिया ऑफ इंडिया एक दूसरे का सम्मान करेगा, सहिष्णुता करेगा, एक दूसरे के धर्म और भाषा से सीखना है, लेकिन बीजेपी इस पर हमला कर रही है। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मणिपुर में मई और शुरुआत में हिंसा शुरू हुई थी। वही इजराइल पर शनिवार की सुबह हमास ने रॉकेट हमला कर दिया। इस दौरान हमास के लोगों ने घुसपैठ की थी। इसके बाद से दोनों के बीच जंग जारी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।